असली खेल जो है महाराष्ट्र में, और यहीं पर इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक जो थोड़ा बहुत जो नाम है इंडी कहिए, डॉट डॉट अलायंस कहिए, दिखता है। 124 सीट पर जब उद्धव ठाकरे लड़ रहे थे बीजेपी के साथ तो उन्हें कम सीट लड़ रही थी। अब 85 सीटों पे शरद पवार के साथ, कांग्रेस के साथ अलायंस में है, वो अच्छा अलायंस है। बहरहाल भाऊ, क्या फ्यूचर देखते हैं इंडिया अलायंस का महाराष्ट्र के अगर चुनाव के रिजल्ट में? इंडी अलायंस या कहिए डॉट डॉट अलायंस, जो आप देखिए वो मैटर नहीं करता, आप लोग भाव को समझिए कि इंडी अलायंस अगर ये चुनाव महाराष्ट्र में हार जाता है भाव, तो इस अलायंस का फ्यूचर भारत के संदर्भ में कितना रहेगा? और अगर एनडीए हारता है तो ये अलायंस कहां जाकर के फिर रुकेगा? फिर कास्ट पे बांटने की लड़ाई और कहां पहुंचेगी? जी, दोनों के हार से मतलब है, मुझे जीत से मतलब नहीं है। पहली बात तो जो होता है उसके बारे में बोला जा सकता है, जो है ही नहीं उसके बारे में आप बोल रहे हो। जो था भी नहीं वो जीत गया है मानकर चल रहे, ये अजीब बात है। मुझे एक पहले महाराष्ट्र में जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर 2024 का चुनाव बीजेपी हार गई है तो फिर 2014 का चुनाव कैसे जीत गई? 31%, 31% थे, 282 सीटें आई थी। 2019 में 38% थे, 300 सीटें आई थी। 2024 में 37% वोट है, तो 31% है तो 6% ज्यादा है, तो हारे का मतलब क्या होता है? देखो, एक बात मैं मानता हूं कि जिनके खिलाफ तुम लड़ रहे हो उनकी भाषा में लड़ने जाओगे तो लड़ नहीं पाओगे। शब्दकोश हमारे होने चाहिए, भाषा हमारी होनी चाहिए, आर्गुमेंट हमारा होना चाहिए। जब चुनाव के नतीजे होने के बाद 2 महीने बाद जब पूना में मेरा एक लेक्चर रखा था बीजेपी के और उनको संगठनों ने, तो उस वक्त देवेंद्र फडणवीस का एक बयान बहुत लोकप्रिय हुआ था कि हम फेक नैरेटिव से हारे। मैंने बोला यही तो गलती है, बीजेपी फेक नैरेटिव से हारी नहीं है, बीजेपी हारी यही तो फेक नैरेटिव है। और जब हम वो स्वीकार कर लेते हैं तब हमारी हार शुरू हो जाती, ये समझना जरूरी है। लड़ने वाला हाथ, उसमें बंदूक या तलवार, वो बात की बात है। दिमाग लड़ता है या दिमाग हारता है। अगर हम मान ले कि वो हार गए तो हम फिर आने वाला विधानसभा चुनाव कैसे लड़े? तो बात समझिए, हाथ हाथ एक तलवार उठाता है, हाथ एक बंदूक उठाता है, उंगली उस बंदूक के जो ये होता है घोड़ा दबाती है, लेकिन उंगली को कौन चलाता है? उंगली को कौन चलाता है? आप देखो, 70-75 साल हो गए, स्वतंत्रता का आंदोलन हो गया, आप उंगली मत चलाओ, आप तो अहिंसक हो। हमारा दिमाग करप्ट गया है, तो वहीं से शुरू करते। इसलिए एक बात मैं हमेशा अलग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता हूं कि हाँ, तो बोलोगे फिर 240 हो गए तो मेजोरिटी तो चली गई। इसको आर्ग्यूमेंट बोलते दोस्तों, इसको आर्ग्यूमेंट। जब 31% पर 282 सीटें थे तो सीताराम केसरी से लेकर जयराम रमेश तक क्या बोल रहे थे? इनके खिलाफ तो 69% है। तब सीटों की बात नहीं कर रहे थे, तब परसेंट की बात कर रहे थे। और बीजेपी 240 पर आ गई तो सीटों की बात हो रही है, परसेंटेज की बात नहीं। और आज उनके साथ अगर इस ढंग से उनकी भाषा में बोलोगे तो हार जाओगे। 282, 303 मिलकर भी हम हारे थे, क्योंकि हम 50% से ज्यादा नहीं थे, बराबर है। तो आज हम हारे कैसे? क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं।
देखो एक बात होती है, खेल होता है, कोर्ट कचहरी होती है, तो उसकी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। वनडे होती है, 50 ओवर आपके, 50 ओवर उनके। अब जो पहला खेलेगा वो तो 50 ओवर खेल गया, बाद में होता है बारिश हो गई, खेल रुक गया, 7 ओवर कम कर दो, अब बचे हुए ओवर चल रहे हैं, तो उसमें नया हिसाब आता है। फिर बारिश हो गई, फिर खेल रुक गया, फिर और 4 ओवर कम कर गए, अब इतने ओवर बचे। मुझे याद आता है एक मैच थी, साउथ अफ्रीका और कोई था, तो गावस्कर कमेंट्री कर रहा था, उन्हें गावस्कर ने बहुत बढ़िया बात समझाई उसे। अरे बोले काय का रूल बनाए वहां? तो हुआ ये था, 3 बार बारिश हुई, 3 बार मैच बंद शुरू हो गई, और आखिर में क्या बताया गया, एक बॉल डाले थे और 26 रन निकाल। अब एक ओवर में 26 रन निकालने हैं, तो वो गावस्कर बोला वो एक बॉल भी क्यों डाल रहे हो, डिक्लेयर कर दो वो जीत गए, ये हार गए। अगर ओवर कम किए हैं तो इसकी गलती क्या है? तो इसको क्रिकेट में डकवर्थ लुईस बोलते। 2024 का चुनाव डकवर्थ लुईस पर मोदी हार गए। ये भाव ने वर्ल्ड कप का बताया है साउथ अफ्रीका। ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम कोर्ट मानते हैं, हम रूल मानते हैं, हम नहीं बोलते कि ईवीएम खराब है, ईवीएम की बैटरी खराब है। अब अगला क्या बोलेंगे, नहीं वो बैटरी में केमिकल कुछ गलत था। ये जो लॉजिक चलता है ना, इससे टक्कर लेना है तो तू गधा है, यहां से शुरुआत करनी पड़ी। सामने वाले से आर्ग्यूमेंट अगर करना है तो आपको वो गधा है वहां से शुरू करना पड़ेगा। तू प्रूव कर पहले कि तू इंसान है, तेरी आवाज तो गधे जैसे आ रही है। वो आर्ग्यू कर रहे, क्या बात कर रहे हो, मैं तो अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोल रहा हूँ। कौन सी ऑक्सफोर्ड? ऑक्सफोर्ड ये शब्द ही गधा बोलता है। यानी आपको आर्ग्यूमेंट, उसको पहली वो उसको डिमोरलाइज करने से आर्ग्यूमेंट शुरू करना पड़ेगा, वरना आप जीत नहीं पाओगे। आप उनकी देखो, अगर फिजिक्स की बात कर रहे हो तो वो जानबूझकर केमिस्ट्री में चले जाते हैं। तो अगर उनके साथ बात करनी है तो मुझे एक फिल्म की याद आती, शायद आनंद फिल्म थी, वो जॉनी वॉकर और राजेश खन्ना एक दूसरे से, एक बोलते हैं तो उसके आगे जाकर बोल रहे, तो तीसरा बोलते हैं कौन से क्या बोल रहे हो। तो सामने वाले से इस ढंग से बात करनी पड़ेगी। और इसलिए इंडिया अलायंस कहाँ जीती है, नहीं जीती है। मैंने बोला महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हमारे बोल रहे हैं कि 2 लाख का वो फर्क है, 2 लाख का, और 0.3% का फर्क है। अब हम लोग कुछ उदासीन बैठ गए, आलसी हो गए, तो उसका फर्क तो भर के आ गया। यहाँ ओमकार बैठे, ओमकार जी से मेरी पिछले 3 महीने से बात हो रही है। मैंने उनको बोल दिया था तो हरियाणा में आपको दिखाई देगा क्या, हरियाणा में क्या होगा दिखाई देगा। और वो आज भी, कल भी हम आ रहे थे तो बोले अजीब है आप। मैंने बोला देखो, इंसान को काउंट करो, मत तो इंसान देता है। मुस्लिम वोट किसको भी देते हैं, वो उनका, अगर उनको हराना है तो उनका टारगेट समझ लो, उनको हिंदुओं को हराना था। अब हिंदुओं का एजेंडा लेकर बीजेपी चलती है तो बीजेपी को हराना है, हिंदुओं का एजेंडा लेकर शिवसेना चलती है, शिवसेना को हराना है। लेकिन अगर उद्धव की शिवसेना बीजेपी को हराना चाहती है तो हम उद्धव को वोट देंगे, फर्क समझो। और हमारे यहाँ क्या हो गया, नहीं नहीं हम अजीत के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, अजीत दादा के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। ये अगर बीजेपी वाले बोलने लगे तो हम हारते। क्यों मुस्लिम वो नहीं सोचता कि भाई उद्धव को कोई, इसका बाप तो हमारे खिलाफ बोल रहा था, नहीं बोले, क्योंकि उनका टारगेट क्लियर है, हिंदुओं को हराना है, तो बीजेपी को हराना पड़ेगा। मोदी की हार नहीं हुई है, ये समझना जरूरी है। मोदी बीजेपी अलग चीज है, हमारे हार हमारी हुई है, और जो हमें हराना चाहता है उसको हराने की सोचना पड़ेगा, और ये हो जाएगा। मैं ओमकार जी को बोल रहा था
चुनाव के बाद बांग्लादेश की घटना हुई, बांग्लादेश के बाद सिलीगुड़ी में रिएक्शन आ गई। हजारों लोग हिंदू बांग्लादेश में पहली बार रास्ते पर उतर आए, उनको सपोर्ट करने के लिए सिलीगुड़ी में उतरे। सिलीगुड़ी के बाद हिमाचल में 2% मुस्लिम पर लोग नहीं है, फिर भी हजारों लोग एक मस्जिद गिराने उतरे। उसके बाद सूरत में गणपति पंडाल पर पत्थरबाजी हुई, हजारों लोग उतरे। कर्नाटक में उतरे। मैंने इनको बोला देखो हरियाणा में रिएक्शन दो। तो ये होने वाला, चुनाव आते जाते रहते, हार मानसिकता की होती है। और मैंने 240 होने के बाद भी मैंने वीडियो भी बनाया, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि ये लोग बोल रहे हैं ना मन के लड्डू खा रहे हैं कि नायडू ये करेगा, नीतीश वो करेगा, करने दो, करने दो। मोदी बोलेगा सरकार गिरने दो, सरकार गिर गई तो मिड टर्म पोल हो गए, मिड टर्म पोल हो गए तो चुनाव के नतीजे क्या है ये सोचो। तो आपको ये सब महाराष्ट्र वगैरह जवाब मिल जाए। देखो लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद अगर सबसे बड़ी बात कुछ हो गई है तो मैं लोगों से बात करता हूँ, रास्ते पर मिलते हैं तो कहीं भी जाता हूं तो बात करता हूँ, लोगों के मन में पछतावा है हम क्या कर बैठे, क्या कर बैठे। अब आप ये बात जो मैं बोल रहा हूं पछतावा जो है वो समझने की कोशिश करो। वो मुझसे रास्ते पर का इंसान करके बात करेगा, वो ओपिनियन पोल करने वाले से बात नहीं करेगा। इसलिए ओपिनियन पोल गलत नहीं हुए, ओपिनियन पोल ये 64.8% तक सही थे, लेकिन वोटिंग हुआ 67.9, यानी 3.1% ज्यादा वोटिंग होगा लोकसभा से हरियाणा में। वो 3.1% जो था वो ओपिनियन पोल में आता नहीं, वहां ओपिनियन पोल गलत साबित होते। तो हमें ये देखो बहुत सारी चीजें होती, हार जो होती है ना उसका कोई बाप नहीं होता, जीत का बाप। अरे क्या बोलूं आपको, 2014 में जो सब आपके एनालिस्ट है वो मोदी कैसे नहीं जीत सकते, एनडीए नहीं जीत सकती थी, अकेली बीजेपी तो छोड़ दो। तो जब आ गया मोदी मेजोरिटी लेकर आ गए तो यही लोग आपके राजदीप सरदेसाई, आशुतोष वगैरह 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 वो बीजेपी वालों को समझाने लगे, बीजेपी के प्रवक्ताओं को, आप क्यों इसलिए लोगों ने वोट नहीं दिया। अरे गधे, वोट नहीं देंगे बोल रहा था और अब तू ही बोल रहा है कि किसके लिए वोट दिया। तो हम उनके ट्रैप में फंस जाते। हमारी भाषा अपनी होनी चाहिए, हमारी टर्मिनोलॉजी, हमारे शब्द अपने होने चाहिए, और लॉजिक वगैरह छोड़ दो यार, क्या लॉजिक होता है। मैंने एक बार मेरे कुछ लोगों से मैं बोला मैं हिंदू गाय का दूध पीता हूं, तो बोला गाय कब से हिंदू, बोले है हमारे यहाँ, हमारा तू मुस्लिम गाय का दूध पीता होगा इसलिए ऐसा। तो ये इतना वो झल्ला गया कि उसको समझ नहीं आया कि इसके साथ बात क्या करूं। वो जितना आगे लेके गया मैं उतना और इलॉजिकल बोलते गए, क्योंकि उसको विचलित करना ही मेरी जीत हो सकती थी। अब परसों कहीं एक वीडियो देख रहा था, जाते जाते वो किस्सा बोल दो, आशुतोष का कोई वीडियो था, वो यशोवर्धन कोई थे और एक राकेश सिन्हा, वो ये बोल रहे हैं उनको कि लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा क्या है। वो बोले कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा वगैरह नहीं होती, वो निर्जीव किताब है, हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आत्मा उसमें घुस जाती है। तो ये हमेशा मैंने बोला ना कि जब मोदी 2 बार मेजोरिटी लाएंगे तब ये परसेंटेज पर बोलेंगे, और अब मोदी 340 पर आ गए तो ये सीट पर बोलेंगे। इसलिए उनको हमेशा उनका दिमाग नहीं चलना चाहिए ये क्या बोलना चाहता है, तो इस ढंग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
और ये जिहादी है। कुरान में तकिया जो कहा गया है, ये सामने वाले को संभ्रमित करो। तो असली जिहाद हमसे मुस्लिम नहीं लड़ रहे, हमारे सेक्युलर लड़ रहे, हमारे लिबरल लड़ रहे। पहले उनको जाते जाते फिर एक स्टोरी बता दो और रुकता हूं। एक आदमी था, उसके 3 बच्चे थे, बेटे थे। तो एक तो बड़ा हरिश्चंद्र का अवतार था, बिल्कुल सच बोलता था। छोटा था, तीसरा 1 नंबर का लफंगा था। तो बाप के लिए 2 बच्चों में, पहला और तीसरा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस पर भरोसा ही नहीं करना है और इस पर पूरा भरोसा कर सकते। लेकिन बीच वाला जो था ना, वो डेंजरस था। तो क्यों? वो कभी कभी सच बोलता था, कभी कभी झूठ बोलता था। और अगर भरोसा करे और झूठ निकला तो, और झूठ समझे और सच निकले तो, उसका नाम शरद पवार था, वो बात छोड़ दो। वो लिबरल जो होता है, वो लिबरल बीच वाला होता है। उसको टटोल कर देखना जरूरी होता है। अगर वो टटोलने ना दे तो उसे संभ्रमित करो। ये सबसे बड़ा हथियार हमारा हो सकता है। फिर इंडिया वगैरह छोड़ दो। ऐसे देखो, मैंने 55 साल पत्रकारिता की है, मेरी उम्र 77 साल है। मैं 57 से सब चुनाव मैंने देखे हैं। कोई भी गठबंधन चलता नहीं, बनता नहीं, जीतता नहीं। तो इंडिया अलायंस क्या, इंडिया भी बना, कितना चला मुझे बोल। मोदी उसको इंडिया अलायंस इंडिया बोलते, लेकिन मोदी जैसी बीजेपी की गवर्नमेंट थी वैसी ही चला रहे। यूपीए ने भी वैसी ही गवर्नमेंट चलाई। तो उसका भविष्य क्या है, वो है ही नहीं, उसका भविष्य क्या पूछ रहे हो। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, मेरा अंदाजा है कि दोनों जगह बीजेपी जीत जाएगी। और मोदी और बीजेपी कुछ नहीं करने वाले, लोग करेंगे। क्योंकि लोगों को पछतावा है, लोगों को पछतावा है। और छोटी छोटी रिएक्शंस आपको पता नहीं चलती। पुणे में एक बड़ी रीडेवलपमेंट हो रही है, 25-30 बंगले और 2 कॉलोनी मिलकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है। 200 से ज्यादा उसमें रेसिडेंट है। अभी 15 दिन पहले की बात है, मैं पुणे गया था। मेरी एक दोस्त है, वो बोल रही थी 200 सवा 200 कुछ मेंबर्स है। उन्होंने डेवलपर को अभी रिसेंटली डेवलपर को एक पिटीशन दिया है कि जो एक्स्ट्रा बनेगा उसमें एक भी एम फैक्टर नहीं होना चाहिए। 240 का परिणाम समझ रहे हो? ये पछतावा सबसे बड़ी बात। और शेर जब शिकार करने जाता है, शिकार करता है, तो 2 कदम पीछे आते। तो 240 का मतलब समझो।